आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। 7 मई यानी कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और फिलहाल पूरे बिहार वासियों की नजर चिराग के पार्टी एलजेपी आर पे टिकी है कि इस बार चिराग के पार्टी से किसे मंत्री पद मिलता है और किसे मंत्री पद से हटा दिया जाता है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के मुताबिक इस बार मंत्री पद का जो निर्णय है वो अरुण भारती ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अरुण भारती को एक बेहद ही बैलेंस नेता के रूप में देखा जाता है। अगर पिछले मंत्रिमंडल की बात करें तो पिछले बार चिराग पासवान के पार्टी से 2 मंत्री जो है वो बनकर सामने आए थे, जिसमें से एक संजय पासवान थे और दूसरे संजय सिंह। लेकिन इस बार परिस्थितियां जो है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। पार्टी का प्रदर्शन भी हाल ही के वर्षों में काफी मजबूत रहा है, जिससे उम्मीदें और दावेदारी दोनों बढ़ गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की अगुवाई में पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया था। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत उपस्थिति साबित कर दी थी। उसी के आधार पर बिहार सरकार में पार्टी को 2 मंत्री पद मिले थे। अब जब एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या पुराने चेहरे पर भरोसा दोहराया जाएगा या फिर कोई नए नाम को मौका मिलेगा। अरुण भारती के बारे में कहा जाता है कि वह संगठन को संभालने में बेहद कुशल हैं और संतुलन बनाए रखने की उनमें क्षमता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वे केवल व्यक्तिगत दावेदार नहीं बल्कि संगठन और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही आगे का फैसला लेंगे। अब सारी निगाहें कल के फैसले पर टिकी है कि क्या पार्टी नए चेहरे के साथ चौंकाने वाली कुछ काम करेगी या फिर से वही मंत्री निकलकर सामने आएंगे। यह रहस्य जल्द ही सामने आ जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर मंत्री पद को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं उसकी चाबी पूरी तरह से अरुण भारती को सौंप दी गई है और उनका फैसला ही यह तय करेगा कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसे अभी इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।